नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी, साथ ही उनके अतुलनीय योगदान की चर्चा की। कई केंद्रीय मंत्रियों और अनेक राजनेताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी इस पर हर्ष जताया है। हमारा प्रधानमंत्री जी, पूर्व दोनों प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बहुत मजबूत में इस देश का डेवलपमेंट के लिए काम किया। किसान शरण सिंह जी ने किसान के लिए एंटायर लाइफ उनका सैक्रिफाइस किया। हमारा किसान क्षेत्र में इस किसान क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए एम एस स्वामीनाथन जी ने पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन लेके सेल्फ भारत करने के इन किसान फील्ड में सेल्फ भारत करने के लिए पूरा काम किया। इसने उनका 3 लोग का आज भारत रत्न अवार्ड मिला। बहुत खुशी है, बहुत आभारी हमारे प्रधानमंत्री जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा संसद में लाए गए श्वेत पत्र पर आज लोकसभा में चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत करते हुए पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू तरीके से चला। चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ा सवाल पूछा, जिसके जवाब में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा बताया गया कि देश भर में 411 ई पॉस्को विशेष न्यायालय और 757 अन्य विशेष त्वरित निपटान न्यायालय का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से 2,14,000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। चतरा सांसद ने उच्चतम न्यायालय के रीजनल बेंच के गठन का भी सवाल उठाया, जिस पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कुष्ठ रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा करने वाले महान समाजसेवी एवं पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा आमटे को उनके पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलंगा खड़िया की आज जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई राजनेताओं ने अत्याचारी अंग्रेज शासकों के दांत खट्टे करने वाले झारखंडी माटी के वीर सपूत शहीद तिलंगा खड़िया को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया। देवघर में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में डीएवी स्कूल कस्टर टाउन के पास पुलिस की गाड़ी से कुचलकर एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर लोगों ने इकट्ठा होकर आक्रोश जताया। धनबाद जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत कल से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत जिले में कल से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। इसके तहत धनबाद में 1154 गांवों को कवर किया जाएगा। 2260 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दवा खिलाने के लिए बूथ बनाए गए हैं। वहीं सरकारी और निजी स्कूलों में भी जाकर फाइलेरिया रोधी और एल्बेंडाजोल व डीईसी की दवा खिलाई जाएगी। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि अभियान के तहत धनबाद में 26,53,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि गर्भवती और बीमार लोगों को दवा नहीं खिलानी है, लेकिन बीपी और शुगर के मरीज सामान्य रूप से फाइलेरिया रोधी दवा खा सकते हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। माघ मौनी अमावस्या पर आज लाखों लोगों ने सूर्योदय के साथ ही स्नान, दान और पूजन के अनुष्ठान किए। साहिबगंज और अन्य स्थानों पर भी श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दान पुण्य तथा लोक आस्था की पावन महापर्व माघ मौनी अमावस्या की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। लातेहार में पुलिस ने अंतर जिला डकैतों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 महिला समेत 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित कई डकैती कांडों में संलिप्त था। पुलिस ने इनके पास से 6 हथियार, कारतूस, 2 4 पहिया वाहन, 8 मोटरसाइकिल, चांदी के जेवरात सहित कई सामग्री बरामद की है।
जामताड़ा में पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप से लगभग 41,000 रुपए की लूट मामले का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11,000 रुपए, एक देसी कट्टा और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।